हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स नवंबर मंथ का रखा गया है। और एक हिसाब से आप समझ लीजिए तो ये आपका जो है क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। यानी कि अगर आप कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप यहाँ से अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं और एक बार अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको नवंबर मंथ के कितने क्वेश्चन याद हैं। और आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही हर राज्य से ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं जो हमारे लिए साल भर में या मंथ में थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लें और अपनी करंट अफेयर्स पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखें। तो अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इससे पहले आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उन सभी के बारे में वीडियो बना दी है। तो आप उस वीडियो को देख करके अपने महत्वपूर्ण दिवस को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो पहला पार्ट था और ये जो है आपका दूसरा पार्ट है। यानी कि दूसरे पार्ट में हमने रखा है राज्यों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ठीक है, आइए चलते हैं आज के हमारे नवंबर मंथ के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो आज देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं रंजन कला, सुनीति जैन, दिशा चौधरी या फिर आदित्य देशमुख। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहले का आंसर है वो आपका है रंजन कला। यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इन्हीं को उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य ने कोविड-19 के लिए क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका केरल। यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर हम जाने तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा। ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, असम, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत का जो पहला टायर पार्क बन रहा है इस समय वो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी कि घ ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर केरल। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तमिलनाडु। यानी कि का वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। टाटा समूह ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा तमिलनाडु राज्य में की है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पर है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा
डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं छपरा, दिल्ली, भोपाल या फिर लखनऊ। तो आपको इसमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका छपरा, यानी कि का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो छपरा है वो हमारे बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो इतने प्रश्नों को आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ही संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं नासिक, उज्जैन, नागपुर या फिर भोपाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग वाला, यानी कि नागपुर जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका राजस्थान, यानी कि घ वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न है, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसआई ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि घ ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न है, टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो टीबी रोगियों के लिए जो एक विशेष अभियान शुरू किया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ग वाला। तो आप यहाँ पर ग को सही कर दीजिए। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा पर किस राज्य ने 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है। तो यह जो पार्क स्थापित किया गया है वो राजस्थान, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ख वाला सही है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका केरल, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, पंजाब, केरल और हरियाणा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ, यानी कि हरियाणा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो अगर आपको इसमें पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि का वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह। और उसके साथ में ही यहाँ के राज्यपाल की अभी इस समय इनकी पोस्ट जो है खाली है, तो यहाँ पर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और देहरादून। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो ये जो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाना अभियान शुरू किया गया है, ये देहरादून का एक अभियान है। और इससे मास्क, यानी कि इस टाइम पे जो है कोविड-19 का जो समय है उससे बचने के लिए लोगों को मास्क दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि देहरादून। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और गुजरात। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उड़ीसा, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और सिक्किम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग, यानी कि बिहार यहाँ पे सही ऑप्शन है। अभी हमने पीछे ही बताया था बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल जो हैं फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ आपको बताना है आपका सही ऑप्शन कौन सा है। और यह शिक्षा विभाग के द्वारा इस्माइल का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका राजस्थान, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और हरियाणा। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तमिलनाडु, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न है, भारत में पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है, यह कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उड़ीसा, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, अभी पीछे ही बताया गया था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और सिक्किम। तो इसके पहले जो पहला राज्य था वो कौन सा था? पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य जो है यहाँ पर दिल्ली है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। और भारत क्या है? भारत एक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में किसने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है?
ऑप्शन दिए गए हैं केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो 2021 की पहली छमाही में जिसने सबसे ज़्यादा निवेश किया है वो है आपका तमिलनाडु, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? घ वाला। ठीक, तो आप इसे सही कर देंगे। तो आप यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं केरल, मणिपुर, असम और सिक्किम। आपको बताना है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? वो आपका असम है, यानी कि यहाँ पर तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है असम में। अगर आपने तेजपुर लीची के बारे में जाना है, थोड़ा बहुत आपको अगर पता होगा तो आप असम टिक कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़रूरी है, अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ऐसी समस्या तो आपको हो ही नहीं सकती है। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका केरल होना चाहिए। आप उसको बना लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप यहाँ सही कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में बन रहा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नागालैंड, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो आपको बताना है कि 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तराखंड, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक, अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तराखंड, यानी कि इस राज्य में राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। और आपने उत्तराखंड के बारे में अभी अभी पिछले प्रश्न में जाना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग वाला, यानी कि उत्तराखंड यहाँ पर सही ऑप्शन है। और इसके बारे में अभी आपने पीछे पढ़ा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो आपको बताना है कि सुशासन के लिए किसने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मणिपुर, यानी कि का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया गया है?
ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका गुजरात है, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो धीमी लग रही हो तो आप वीडियो में जो 3 बिंदी रहती है वहाँ से सेटअप करके अपनी वीडियो को स्पीड में चला सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसने ग्रामीण परिवारों को नल व्यवस्था देने में शीर्ष यानी कि सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तेलंगाना, यानी कि घ वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका ग वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो लोनार झील अगर आपको पता है कि वो कहाँ पे है तो आप यहाँ पर जो है राज्य को टिक कर सकते हैं। तो ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है। अभी अभी इसके बारे में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि इसका जो कलर है वो बदल गया था। तो कौन सा कलर था वो? गुलाबी कलर में। तो यहाँ पर जो है आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई और यहाँ के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? ऑप्शन दिया गया है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ग में है। तो ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने पीछे जाना कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हमें पता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट में प्रदेश रखा हुआ है इसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो अगर आपने प्रश्न को रिवाइज किया है तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए आप उत्तर बताइए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ख वाला। तो ये आपका सही हो गया। और इसके बारे में अभी हमने पीछे ही पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, बीडी मिश्रा और पेमा खांडू। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन जो है वो है आपका उड़ीसा, यानी कि क वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम का निधन हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश के थे, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन घ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मिस्टेक हुई है वो है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका महाराष्ट्र, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ग वाला। ठीक, अगला प्रश्न है, किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल।
तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और उड़ीसा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो 4 कॉमर्शियल अदालत की स्थापना का निर्णय किसने लिया है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, घ वाला। ठीक। अगला प्रश्न है किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और असम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों बायो इकोनॉमी 2025 तक बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो हमारे देश के राज्य ने, कर्नाटक ने, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, इन्होंने रखा है। अगला प्रश्न है अशोक कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तराखंड, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ग वाला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु या केरल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका महाराष्ट्र, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 2000 नए गौ आश्रमों का निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है असम, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के पहले यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का जो पहला है अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका असम, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो गाय के नाम से पहला अस्पताल बनाया गया है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, असम में। अगला प्रश्न किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो आपको बताना है कि ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका असम, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है किस राज्य ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। आपको बताना है किसने एडीबी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है सही है। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप हिम यानी कि बर्फ़ के टुकड़े कहाँ होते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, घ वाला। तो आप इसे सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा,
पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग, यानी कि उत्तर प्रदेश। इस राज्य ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी